दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक और शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है इको मोबिलिटी का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है इकोस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी रेंटल कार ऑफर करती है, यानी कि कंपनी जिस तरह ओला उबर कार ऑफर करते हैं यानी कि रेंट पर कार देते हैं, लेकिन इनका बिजनेस थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। तो ये कंपनी भी रेंटल कार ऑफर करती है, लेकिन ये 1-to-1 लोगों को ऑफर नहीं करती है बल्कि बिजनेसेस को अपने सर्विसेज ऑफर करती है। यानी कि बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं जैसे कि कॉर्पोरेट हैं या बड़े बड़े बैंक वगैरह हैं, यानी कि काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं तो उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये कंपनी इंडिया के 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है, यानी कि 109 सिटीज़ के अंदर कंपनी अभी सर्व करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी अब तक 1100 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अंदर सर्व कर चुकी है। कंपनी दो तरह से अपने सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती हैं, यानी कि एक तो है CCR यानी कि सॉफर कार रेंटल और दूसरा हो जाता है ETS यानी कि एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो कंपनी के सर्विसेज में हर तरह की आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमी, लग्जरी और मिनी वैन्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि लगेज वैन भी देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट काफ़ी बड़ा है, यानी कि यहाँ पर कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इंडिगो देखने को मिल रहा है, SCL है, इंडसइंड बैंक है, HDFC लाइफ है, यानी कि कई सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो क्लाइंट लिस्ट है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 9 से 10 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 43 साढ़े 43 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 62 साढ़े 62 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, मात्र 21 से 22 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ का है। ROE को देखें तो 42.75% है, तो ROE काफ़ी अच्छा है। ROC भी 42.88 का है, तो ROC भी काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 42.75 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 11 का पैट मार्जिन है। अब इस आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 28 अगस्त यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 30 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 334 रुपये रखा गया है। अब यहाँ पर भी देखें तो 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 334 रुपये का प्राइस है, तो अगेन यहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आईपीओ भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 44 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 601.20 करोड़ का है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि यहाँ पर कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करेगी ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स या इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं फिर अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं तो ये पैसा उनके पास जाएगा। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन है। अब ये आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 44 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,696 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं।
अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.75% है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.75% रहेगी। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 32.05 का है। तो यहाँ पर कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई तो देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करें तो इकोस मोबिलिटी का जो पी मल्टीपल है वो 32.05 का है। वहीं पर वाइस ट्रेवल इंडिया के पी मल्टीपल को देखें तो ये 20.82 का देखने को मिल रहा है और श्री OSFM ई मोबिलिटी का पी मल्टीपल 23.73 का है। यानी कि मार्केट के अंदर इसकी जो दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं उनका पी मल्टीपल इस कंपनी से भी कम देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये इसमें आपको एक नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 28 अगस्त यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 30 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 3 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 3 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 सितंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 151 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 162 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,128 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 48.48% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर इस आईपीओ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। यानी कि आईपीओ में प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है और इसके अलावा ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। हालांकि सिर्फ ऑफर फॉर सेल होना नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जब मार्केट में कोई आईपीओ सिर्फ ऑफर फॉर सेल लेकर आता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट काफ़ी बुलिश है। इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और अगर आईपीओ की एंकर लिस्ट बढ़िया आती है तो इसमें एक और प्लस पॉइंट ऐड हो सकता है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वैसे इस आईपीओ में आप अप्लाई करने के लिए रेडी रहें। तो चलिए अब कल लिस्ट होने वाले ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ को भी देख लेते हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ का प्रीमियम अभी 95 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बुकिंग प्राइस 206 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 301 रुपये के राउंड हो सकती है। अब आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 72 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 95 पे ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 6,840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46% के राउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग तो आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। अब अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। वैसे कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, 200-250 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है और कंपनी भी काफ़ी छोटी है। यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है, 800 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है। तो इस तरह के कंपनियों में ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो लिस्टिंग के बाद आप थोड़ी देर होल्ड करके देखें कि मार्केट में किस तरह का प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर इसमें लगातार उछाल देखने को मिलता है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर इसमें लगातार तेजी देखने को मिलती है यानी कि लगातार हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर आपको होल्ड करना है। लेकिन अगर इसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो फिर आप चाहें तो इससे एग्जिट कर सकते हैं। और वैसे भी हर कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। अभी लिस्टिंग के साथ ही कोई भी जो आईपीओ है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो जाता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। तो जब छोटी कंपनियों का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होता है तो इसमें फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, बल्कि ये पूरी तरह से ऑपरेटर बेस्ड आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ऑपरेटर जब चाहे इसमें तेजी मंदी करा सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर लगातार तेजी देखने को मिलती है तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिले तो फिर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।